राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड कर लेना कि मित्र शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है। उसके बाद आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है कि किस तरह से आपने जो है उपाय कर लेने हैं, और उसके बाद गुरु मंत्र को किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर उतार लेना है। ठीक है, ये वीक का आपको जो है मैं गुरु मंत्र बताती हूँ कि क्या चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्या चीज़ मेन बेसिकली आपको करना क्या। ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है कि आप क्या करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ रहती है यहाँ पर। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप 1 से 2 बार अपने प्रश्न पूछ चुके हैं, कमेंट्स करते रहते हैं आप लगातार, रेगुलर जो कमेंट्स करने वाले हैं, आप 2 बार पूछ चुके हैं अपने प्रश्न, तो प्लीज़ थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ, क्योंकि अभी फ़िलहाल बाकी लोगों की भी तो बारी आनी है। उन लोगों ने भी तो अपने प्रश्न पूछने हैं, तो अब वो लोग अपने प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अभी आपकी बारी। फिर बाद 2 बारी आप पूछ चुके हैं, अभी वेट करो काफ़ी समय के लिए। नहीं तो आप पर्सनल में, अगर अर्जेंट है कोई क्वेश्चन तो अपना पर्सनल में पूछ लीजिए। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए अ, सब चीज़ें सामने हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं करूँ क्या। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन आपको मैं कि आप ये सोच रहे हो अंदर से मैं किस किस अपॉर्चुनिटी को लूँ और किस किस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस कर दूँ। तो यहाँ आपकी अपनी सोच जो है वही समझ नहीं पा रही। बाकी आपके पास मुझे तो नहीं लगता किसी चीज़ की कोई कमी है। सब चीज़ें आपकी परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत आपको मंडे वाले दिन दिखाई नहीं दे रही। वैसे भी हंसी खेले का मन है, खुश हैं आप अंदर से बहुत, और उसके बाद हंसी खेल से ही अपना जो है काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे वाले दिन की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है अकेले काम करना पड़ेगा। फ़िक्र ना करो, भगवान आपके साथ हैं। वो आपका सहारा बनेंगे, आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा देंगे, और किस तरह से आपको ही स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, अकेलेपन के साथ साथ आप स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हो। तो यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है आपको कि आप जिस तरह से स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, इस तरह से स्ट्रॉन्ग बन के ही आपको अकेले जो है काम करना है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आपके हित की हो रही हैं, आपके तरफ की हो रही हैं। आप फिर भी मन में उदासी ला रहे हो, दिक्कत ला रहे हो, तो दिक्कत नहीं लानी। ईश्वर आपके साथ हैं, आपके काम मंगलवार वाले दिन पूर्ण होंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, बस थोड़ा स्ट्रांग बनना है और अपने कामों को अकेले ही आपने कर लेना है। यही आपके लिए उपाय है। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट तो कर रहा है, कोई लेडी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंसेस के लिए भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे दिमाग जो है वो किसी तरफ भी टिकता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी कि आपका दिमाग इतना परेशान है कि यहाँ पे आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे कि भाई हाँ ये क्या है क्या नहीं है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। जैसे दिमाग घूमता है, 36 चीज़ें सोचता है, 36 बातों के ऊपर। कभी कहता है हाँ हाँ ऐसा कर लेता हूँ, नहीं वैसा करूँगा, वैसा कर लेता हूँ, नहीं ऐसा करूँगा। तो दिमाग अजीब सी उधेड़-बुन में है। थोड़ा अपने आप को मेडिटेशन से कंट्रोल करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएँगे। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं न कहीं अंदर से जो है ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ? देखो यहाँ पे वही हाल है, ना तो इधर सुखी, ना उधर सुखी। यानी कि एक कहावत के साथ बोलती हूँ कि ऊँट से किसी ने पूछा कि भाई उतराई सौखी है कि चढ़ाई? वो कहता है दोनों ही तरफ लानत। यानी कि ये आसान है, चढ़ाई आसान है, या उतराई आसान? वो कहता है दोनों तरफ ही मुसीबत। तो यहाँ आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, बेटर कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, खान पान की कोई कमी नहीं है, बाकी चीज़ों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इमोशनली जो आपका बैलेंस है वो गड़बड़ाया हुआ है। इमोशनल बैलेंस जो आपका गड़बड़ाया है, यहाँ पे आपको कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि जिस रास्ते पे भी जाते हो वहाँ बेटर कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा संभालना ज़रूरी है, शंकर भगवान की आराधना करनी ज़रूरी है। आप शंकर भगवान की आराधना करो, माता के सानिध्य में रहो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बैठे बिठाए जो हैं आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ आप बड़ों की सेवा करते हुए दिखाई देते हो, उसके बाद घर के कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो, और किसी न किसी के साथ आप बड़ों की सेवा भी कर रहे हो, और किसी न किसी के साथ कोई बिजनेस की डीलिंग या कोई भी कोई काम जो है वो आप घर बैठे बैठे ही करोगे। लेकिन अंदर से ना अकेलापन खा रहा है, घर काटने को दौड़ रहा है, अकेलापन उदासी दे रहा है, मन कर रहा है खूब फूट फूट के रहूं। देखो बर्फ़ वाला जो उपाय आपको शिवलिंग वाला मैंने बताया हुआ है ना, उसको देख लेना।
और उसके बाद उसके हिसाब से वही उपाय आपने कर लेना, ठीक है। अब ये जो उपाय आप कर लोगे इस दिन, तो ही आपको रिजल्ट जो है बेटर मिलेगा, ठीक है। घर बैठे काम हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जिस तरह चल रहा है वैसे ही ठीक है, लेकिन उदासी मन में है, कुछ ना कुछ आपने खोया है जिसके कारण आप उदास हो और अकेले में आप रो रहे हो। मैं समझ सकती हूँ कि आपको तकलीफ है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी होता है। इतना इमोशनल होके अपना जीवन कटता नहीं है, क्योंकि अगर आप इतने इमोशंस अपने आगे रखोगे तो वही झेलते रहो जो चलता जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे इमोशंस आप आगे नहीं रखोगे तो फिर ठीक है, आपने जो किया वो बहुत बेहतर था, वो डिसीजन बहुत अच्छा था, ठीक है। तो अब उसको सर माथे पे रखो और निकलो इस ट्रॉमा में से। रोना बिलखना बंद करो, उठो और अपने काम करो, ठीक है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन, अब मेरी बात सैटरडे वाले दिन मानिए, दिल सुकून में है, शांति में है, समझ पा रहे हो, सारी तरफ से लाभ हो रहा है, सब तरफ से फ़ायदा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब समझ में आया। एक आधा दिन इस तरह से निकल जाता है, कभी इंसान उदास होता है, तो सैटरडे वाले दिन आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है और आप अपने काम में भी जो है चलते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। और मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करोगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मेडिटेशन के अलावा आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए कोई अपने आप को शांत करने का तरीका नहीं है। और देखो, अगर नवरात्रि एक परफेक्ट टाइम होता है, रात के समय में बैठो, बैठ करके अपनी जो है आप नेगेटिविटी को आउट करो, माता रानी की मदद लो। जो सृष्टि होती है ना, वो नई चीज़ों को जो है बनाती है, नई चीज़ें तैयार होती हैं मौसम के अनुसार, ठीक है। उस चीज़ के अंदर पूरी हेल्प कौन करता है? वो सृष्टि ही करती है, माता रानी ही करती है। तो इस समय में जो है आपके लिए ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी अगर आप माता रानी की सपोर्ट लोगे तो। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई आपकी निंदा करता हुआ, कोई बुराई करता हुआ, और आपको बड़ा दुख होगा जब सुन के, अपने लिए अगेंस्ट अपनी बातें सुन के आपको लगेगा मेरे लिए कोई ऐसे बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो लोग बोलते हैं बोलने दो। आपने क्या करना है, आपने बजरंग बाण का पाठ करना है और आपके लिए स्थितियाँ सही होंगी। लेकिन आप लंबे ही उदास हो, पूरा दिन ही बर्बाद कर रहे हो अपने उदासी के अंदर आके। देखो, इंसान को खुश होने के लिए बहुत चीज़ें अल्टरनेटिव मिल जाती हैं और जीवन चलता रहता है। किसी के बिना कोई भी चीज़ जो है वो रुकती नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र के बारे में। गुरु मंत्र आपको जो है हेल्प करेगा। यहाँ पे क्या है कि देखो, कोई चीज़ अंत होती है तो नई चीज़ भी तो शुरुआत होती है ना। तो कुछ चीज़ें हमारे लिए बनी ही नहीं होती, इसलिए उनका अंत समय से हो जाता है और ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ कोई यहाँ पे, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हर चीज़ जो है हमारे हाथ से चली जाती है, वक्त बीत जाता है, गुजर जाता है, और वो चीज़ें जो है हाथ से निकलती जाती हैं। लेकिन आपका ध्यान किस चीज़ की तरफ होना चाहिए? जो गया सो गया, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए कि मुझे अचीव क्या करना है, ठीक है। पूरा अपने गोल के ऊपर ध्यान रखो और क्या चीज़ अचीव करनी है, सिर्फ उसी तरफ ध्यान रखो। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब ये आपको मैंने ऑप्शन बता दिया है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लग जाना है। देखो, अगर हमें कोई भी परेशानी है, कुछ भी हो ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे मैं तो ये गलत चीज़ों का सेवन कर लेता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। कितना, 5 मिनट, 10 मिनट, कितनी देर तक आपको ये गलत चीज़ें जो हैं सुकून दे देंगी और शांति दे देंगी। आपको क्या करना है, ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ना है और किसी न किसी तरीके के साथ अपने आप को काम में इन्वॉल्व रखना है। अब जितना अपने आप को ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रखोगे, उतना ज़्यादा आप बिज़ी रहोगे, उतना ज़्यादा ही पुरानी बातों को आप सोच ही नहीं पाओगे, आपके पास समय ही नहीं होगा। तो जाने दो जिसको जो गया, करने दो जिसको जो कर रहा है। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, डू इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। खुद के लिए जियो और खुद के लिए करो। अब करना क्या, और आपने रखना है अपना और अपनों को बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।